हाँ जी सर जी, आपका नाम तरुण है, ये आपकी डिटेल है। इसके हिसाब से कुंडली बनी है आपकी मीन लगन की। और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। और राशि आपकी बनी है वृश्चिक, मीन लगन है, वृश्चिक राशि है। आपने सवाल दो तीन सवाल लिख के भेजे हैं। एक तो आपने बोला है शादी कब होगी, एक आपने बोला है कौन सा बिजनेस मुझे करना चाहिए, और एक आपका सवाल है कि शेयर मार्केट में मुझे लॉस हो रहा है, फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा। इसके अलावा भी आपको मैं अपनी तरफ से पूरा आपको विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ही समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर देखो जी मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक। दूसरा घर है आपके धन का घर, कितने आप धनी होंगे, धन के कितना जोड़ेंगे। तीसरा छोटे भाई बहनों का है। चौथा आपकी है माता, मकान, वाहन का घर। पाँचवा आपके बच्चों का है और आपकी पढ़ाई। छठा घर खराब घर होता है, इस घर से रोग, शत्रु, कर्जा देखा जाता है। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, अपनी इस कुंडली में देखना क्या है वो घर देख लो। जैसे कि मान लो आपने देखना अपनी पत्नी के बारे में जानना है, तो पत्नी का जो घर है वो 7वां घर होता है। पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख कैसा है, 7वां घर ये देखना पड़ेगा। और 7वें घर में क्या लिखा है, 6। 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो आपकी पत्नी के लिए हमें इस बुध को देखना पड़ेगा भाई, कि बुध अच्छा है या बुरा है। ऐसे ही मान लो आपके हमने धन के बारे में जानना है, दूसरा घर है धन का घर। तो धन के लिए दूसरा घर, और दूसरे घर में क्या लिखा है, एक। एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो धन के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। पहले एक बात और नोट कर लो, ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। जो ग्रह अपने घर में बैठता है वो अच्छे फल देता है, दोस्त के घर में बैठता है तब भी अच्छे फल देता है, उच्च का बैठता है तब भी अच्छे फल देता है। लेकिन जो ग्रह नीच का बैठ जाए वही अच्छे फल नहीं देता। आपके अब 3 ग्रह नीच के बैठे हैं, राहु नीच का, केतु नीच का है, चंद्रमा नीच का है। मतलब 3 जो ग्रह नीच के हैं ये आपको बुरे फल देंगे ज़्यादा। और जो अभी अच्छे ग्रह कौन सा, आपका शनि अच्छा अपने घर बैठा है, मंगल अच्छा है, बुध अच्छा है, सूर्य भी ठीक ठाक है, गुरु रला मिला फल देगा। ये जो गुरु है रले मिले फल देगा। लेकिन आपके जो ग्रह खराब है, सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है राहु, बड़े लेवल पे बुरे फल देगा क्योंकि नीच का है। दूसरे नंबर पे केतु भी खराब फल देगा, नीच का है तो चंद्रमा भी नीच का, लेकिन चंद्रमा रला मिला फल देगा। तो खासकर आपकी जो राहु केतु ये 2 ज़्यादा ग्रह खराब फल देंगे। शुक्र की बात करो, ये भी रला मिला फल देगा। अब ये जो 9 ग्रह हैं, ये सभी ग्रहों का असर आज भी आपके ऊपर है। मतलब जो ग्रह अच्छा है आज भी आपको अच्छे फल दे रहा है, खराब ग्रह आज भी खराब फल दे रहा है। बस इन ग्रहों का जो असर होता है वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा में। तो आपके ऊपर जो दशा भी चल रही है, दशा होती है 2 प्रकार की। एक तो होती है महादशा भाई, एक होती है अंतरदशा। जो महादशा है काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली हुई है केतु ग्रह की। कब से चली है, 5वां महीना 25 में चली है। पिछले देखो जी 6-7 महीने हो चुके हैं चली को। कब ख़त्म होगी, 2032 में जाके ख़त्म होगी। काफ़ी लंबी दशा है। तो इन 9 ग्रहों में आपके ऊपर आज जिसका सबसे ज़्यादा असर है केतु ग्रह है, क्योंकि इसकी है महादशा चल रही। कितना असर है, 80%। मतलब कि अभी आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, केतु कारण है भाई। और कुछ असर आपके ऊपर 20% शुक्र का भी है, जिसकी है अंतरदशा। ये कब चली है, 10वां महीना 25 में चली है, 1-2 महीना हो चुका है, और ये 26 में ख़त्म होगी। पूरे 1 साल की दशा शुक्र की अभी पड़ी है। मतलब आपके ऊपर इन 2 ग्रहों का भाई ज़्यादा असर है, केतु शुक्र का। दोनों में शुक्र का, केतु का असर ज़्यादा है 80%, इसका कम है। अब सवाल कि केतु अच्छा है या बुरा है। अगर तो अच्छा है केतु भाई, फिर तो देगा अच्छे फल। अगर बुरा निकला, बुरे फल देगा। तो सवाल कि केतु अच्छा है या बुरा है, तो भाई केतु आपको मैंने पहले बता ही दिया कि केतु आपका खराब है क्योंकि नीच का बैठा है। तो इसकी वजह से केतु आपको बुरे फल देगा। मतलब ये आपका जो समय है
आप ये समझ लो अभी आपका जो ख़राब समय शुरू हो चुका है, आपका बुरा समय भी शुरू हो चुका है। और आपने चाहे देख भी लेना, जब से केतु की आपकी चली होगी दशा, आपको दिक्कतें आ रही होंगी, परेशानियाँ, रुकावटें, स्ट्रगल, भाग दौड़, काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ केतु आपको दे रहा होगा जब से ये दशा आई है। बाकी विस्तार में जानते हैं। केतु जहाँ बैठा है ये है चौथा घर। अब चौथा घर पहले समझो किसका है। ये चौथा घर आपकी माता का घर है। माता कैसी होगी आपकी भाई, चौथा घर देखा जाएगा। चौथा घर मकान का भी है आपके पास, जो घर है मकान अपना वो कैसा होगा। चौथा घर गाड़ी का है, आपके पास गाड़ियाँ कैसी होंगी, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर, ये चीज़ें आपके पास होंगी या नहीं, चौथा घर देखना पड़ेगा। और चौथे घर में क्या लिखा है, 3 मिथुन राशि है, मालक बुध को देखना पड़ेगा भाई। इस बुध को देख के पता चलेगा चौथे घर के बारे में। और बुध के अलावा चौथे घर में कौन बैठा है, केतु। केतु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले केतु की बात करते हैं। तो केतु बैठा है चौथे घर में, और यहाँ पे जो 3 है मिथुन राशि में नीच का बैठा है भाई। तो केतु क्यों खराब है, नीच का बैठा है। क्या बुरा फल देगा, क्योंकि चौथे घर में बैठा, चौथे घर को खराब कर देगा ये। चौथा घर किसका, माता। तो इस केतु की वजह से आपको माता को लेकर दिक्कतें आएंगी। अभी केतु की जो दशा चली है, सबसे बड़ी दिक्कत इसमें आपको माता संबंधी आएगी भाई। या तो माता बीमार कर देगा, या आपकी माता से बनेगी नहीं, या माता को कोई कष्ट होगा अभी। चौथा अगर मकान का है, आपको मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी। जो आपका घर है उसमें दिक्कतें आनी आपको। चौथा अगर है गाड़ी बाइक का, उसमें दिक्कत आएगी। या तो गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हो सकता है, या गाड़ी के ऊपर खर्चे ज़्यादा होंगे। चौथा अगर है नौकर चाकर का, उसको लेकर दिक्कतें। चौथा अगर है भूमि संपत्ति ज़मीन जायदाद, उसको लेकर दिक्कतें, घर में क्लेश होना। और चौथा अगर है जन्मभूमि का, केतु आपको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा। आपको जन्मभूमि से दूर जाना पड़ेगा। दूर का मतलब है चाहे कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश है। जैसे आपने ये लिख रखा है उल्लास नगर लिख रखा है, ये उल्लास नगर से आपको दूर जाना पड़ेगा। और जितना इससे दूर जाएंगे उतना आपको फ़ायदा भी होगा भाई। तो कोशिश करो इससे उल्लास नगर जो है इससे छोड़ो, इसको छोड़ से दूर जाओ भाई, उतना फ़ायदा होगा। इसकी दृष्टियाँ भी हैं 5वीं 8वें घर के ऊपर, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे। खर्चे बढ़ाएंगे, काम काज में दिक्कतें भी देगा, और भी स्ट्रगल भाग दौड़, छाती में दिक्कतें आना, गले का दर्द होना, कोई ऐसी भी दिक्कतें भी देगा आपको। मतलब रोग भी देगा, बीमार भी कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं क्या करूं ये केतु मेरा अच्छा हो जाए, तो केतु के आप वो पाठ पूजा उपाय करो। क्या उपाय हैं, पहला उपाय है आप केतु कवच का एक पाठ है, ये पाठ 2 मिनट का, इसको पढ़ना है या सुना करो। एक है केतु स्रोत का पाठ। तो ये दोनों पाठ भाई अपना कब पढ़ने हैं, चाहे सुबह शाम दोनों टाइम निकाल लो, या एक टाइम आपने निकालना है जब भी आपका टाइम लगे। तो ये पाठ आपने पढ़ने हैं या सुनने, इसको ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। मतलब कवच के पाठ को 2-3 बार पढ़ लो, या पढ़ना है या सुनना है। ऐसे स्रोत के पाठ को भी 2-3 बार पढ़ना है या सुनना है। तीसरा उपाय है केतु का दान किया करो भाई आप। और दान की वीडियो आपको मैं अभी भेज देता हूँ, उसको देख लेना। केतु का क्या है दान इसकी पावर 4 को -0 कर देगा। ये दान जरूर करना है। सबसे बेस्ट एक दान है कुत्तों को रोटी डाला करो भाई, या घर में कोई कुत्ता रख लो, या बाहर के कुत्तों को रोटी डालो। चौथा जो उपाय है, केतु के देवता हैं गणेश जी। गणेश जी की पूजा उपासना करो, गणेश जी का कोई पाठ या गणेश जी के मंदिर जाओ। वैसे गणेश जी का एक मंत्र है ओम गण गणपति नमः, वो भी आप जाप कर सकते हैं। अब ये तो होगी केतु की बात। अब छोटी दशा आपकी चल रही शुक्र की, पिछले 1-2 महीने से। ये अभी पूरे 1 साल की पड़ी है शुक्र की दशा। शुक्र की दशा कैसी जाएगी, बुरी बात क्या है कि शुक्र भी आपको बुरे फल देगा। लेकिन शुक्र चलो अच्छे फल भी देगा थोड़े बहुत, लेकिन बुरे फल भी देगा, क्योंकि ये शुक्र आपका कहाँ बैठा है, छठे घर में। घर अच्छा नहीं जाए बैठा है शुक्र। शुक्र से देखो गुरु भी बैठा है, तो शुक्र गुरु कहाँ बैठे हैं, छठे घर में। एक खराब घर है। छठे घर से रोग देखा जाता है, रोग कर्जा देखा जाता है, कोर्ट कचहरी शत्रु, और भी काफ़ी ख़राब चीज़ें छठे घर से जो हम देखते हैं। तो शुक्र क्यों खराब, मैंने बोला छठे घर में बैठे, एक तो खराब घर में। और यहाँ पे जो 5 लिखा है सूर्य घर में आके बैठा, सूर्य को अपना मानता है दुश्मन। और शुक्र इस कुंडली में प्रबल मार्केश है। कुछ ग्रह योग करके होते हैं, कुछ मार्केश। और शुक्र इस कुंडली में 2 घरों का मालिक। इसका अपना एक तो घर है, ये 8वां घर। ये 8वां घर शुक्र का घर है, क्योंकि 8वें घर में जो 7 लिखा है मालिक शुक्र। और शुक्र इस तीसरे घर का मालिक है। मतलब अभी शुक्र की जो दशा चली है 1-2 महीने से, आपको क्या दिक्कत देगा, क्योंकि छठा अगर रोग के घर में बैठा है शुक्र, आपको रोग देगा भाई। जैसे कि कोई पेशाब में दिक्कत आना, वीर्य लिंग अंडकोश बवासीर, मतलब आपको कोई शुक्र की अभी दशा में कोई छोटा मोटा गुप्त रोग हो सकता है। छठा अगर शत्रु का गुप्त शत्रु पैदा कर देगा। छठा अगर कर्जे का आपको कर्जदार भी होना पड़ सकता है। और शुक्र वैसे उम्र के लिए अच्छा है। तीसरे घर का मालिक है छोटे भाई बहनों को लिख के दिक्कतें आना। और शुक्र है विवाह। देखो आपका सवाल था विवाह क्यों नहीं हो रहा है, शुक्र कारण है, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक है, पत्नी का कारक है, साथ में घर का कारक है। अगर शुक्र अच्छा होता है जिनका, उनको विवाह जल्दी हो जाता है। अगर शुक्र खराब होता है विवाह में दिक्कत आती है।
तो अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं ऐसा क्या करूँ, ये शुक्र की जो दशा भी चली है, क्योंकि अभी तो चली है भाई, अभी पूरा 1 साल चलनी है भाई, और लिख लो अगर शुक्र के उपाय करोगे क्या फ़ायदा होगा। एक तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा, ये दशा अच्छी जाएगी, क्योंकि दशा में भाई दिक्कतें आपको आनी है अभी। ये आपको बीमार कर देगा, रोग देगा, शत्रु देगा, कर्जा देगा, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, खर्चे बढ़ेंगे। अगर शुक्र सही कर ले सबसे बड़ा फ़ायदा आपका विवाह भी हो जाएगा, पत्नी अच्छी मिलेगी, विवाह आपका जल्दी हो जाएगा। तो शुक्र के लिए क्या करना है, एक तो है कि आप शुक्र का मंत्र याद कर लिया करो। ये मंत्र आप चाहे 1 माला कर लो या 2 माला, चलो 1 माला चाहे रख लेना। ये आपने करना है, मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, ऐसे करना है। दूसरा है शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो, ये कवच आपको बीमारियों से बचाएगा। तीसरा है शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ा करो। अब यहाँ पे भी देखो शुक्र कवच स्रोत 2 पाठ मैंने लिखे हैं, इनको पढ़ना है या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो आप। चौथा जो उपाय है, आप शुक्र का दान भी कर सकते हैं, जब तक दशा है शुक्रवार को दान कर दिया करो। तो ये 4 उपाय हैं, मंत्र बोला है 1 माला, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं, दान शुक्रवार को। वैसे और भी उपाय हैं, एक और उपाय लिख देता हूँ। शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, अगर वहाँ पे कोई माता लक्ष्मी जी का मंदिर है आप माथा टेकने जा सकते हैं, या घर में ही माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पढ़ लिया करो। कुछ भी कोई पाठ पढ़ लो माता लक्ष्मी जी का, या श्री सूक्त का पाठ पढ़ लो, या कनकधारा स्रोत पढ़ लो, अगर पढ़ना आता है पढ़ लो या सुन लो, या नहीं पढ़ेंगे तब भी काम चल जाए, कोई बात नहीं। लेकिन शुक्र के ये जो उपाय हैं ज़रूर करना। दान शुक्र का आपको मैं वीडियो भेज दूँगा, पाठ आपने पढ़ने हैं या सुनने हैं, मंत्र 1 माला कर लेना। अब आपकी देखो जी, जो सबसे ज़्यादा ग्रह खराब आपकी कुंडली में वो राहु है तो केतु भी खराब, लेकिन ये भी चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो राहु है ये तो भयंकर खराब है भाई, बहुत ज़्यादा। अब राहु पहले देखो कहाँ बैठा है, 10वें घर में। 10वां घर किसका पहले समझो, 10वां घर आप भाई आपके काम काज का घर है, जो आप काम काज करेंगे, चाहे वो नौकरी है चाहे बिजनेस है, 10वां घर देखा जाएगा। 10वां घर आपके पिता का भी घर है, 10वें घर से सरकारी नौकरी भी देखते हैं, 10वें घर से मान प्रतिष्ठा भी देखते हैं। तो अभी जो मैंने 4 चीज़ें बोली हैं 10वें घर से देखेंगे, और 10वें घर का हमने मालक देखना है। 10वें घर में क्या लिखा है, 9 लिखा है, 9 है धनु राशि मालक, ये गुरु देखना पड़ेगा कि गुरु कैसा है। और गुरु के अलावा 10वें घर में कौन बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा भाई। तो पहले मैं राहु की बात कर रहा हूँ। तो राहु कहाँ बैठा है, 10वें घर में, और वहाँ पे जो 9 है धनु राशि में नीच का बैठा है। तो सवाल कि राहु क्यों मैंने खराब बोला है, क्योंकि नीच का बैठा है भाई। नीच का ग्रह जो भी होगा वो खराब फल देगा। और क्या खराब फल देगा, जहाँ बैठते हैं, जैसे राहु 10वें घर में बैठा है, ये 10वें घर को खराब करेगा आपके। और राहु 10वां घर जो है काम काज का घर है, तो इस राहु की वजह से आपके काम काज में हज़ारों दिक्कतें आएंगी भाई। और जो मर्जी काम कर लो, चाहे दुनिया का जो मर्जी, चाहे नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, कुछ भी कर लो, काम धंधे में दिक्कतें आती रहेंगी आपकी। अगर नौकरी करोगे वो बार बार नौकरी छूटती रहेगी, या नौकरी में तरक्की नहीं होगी। अगर कोई बिजनेस कर ले उसमें दिक्कतें आती रहेंगी, बिजनेस बंद हो जाना, लॉस हो जाना। 10वां अगर पिता का है, ये पिता को भी लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। 10वां अगर सरकार का है, सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, उल्टा सरकार से आपको कोई दंड भी मिल सकता है। 10वां अगर मान प्रतिष्ठा, मान हानि भी करेगा राहु आपकी। और राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। राहु आज भी बुरे फल दे रहा है, आज थोड़े से हैं, लेकिन दशा में ये बुरे फल 50 गुना बढ़ जाएंगी। अब इसकी पहले आपको मैं दशा दिखाता हूँ कब है। तो दशा इसकी देखो जी, राहु की आपकी आगे आएगी, वैसे तो 75 में है, लेकिन छोटी दशा एक ही आपकी चलेगी, 28 से लेकर 29 तक है। ये पीछे भी जब कभी आई होगी। और राहु की दृष्टियाँ में 5वीं पड़ेगी दृष्टि दूसरे घर के ऊपर, धन के घर के ऊपर, मंगल की राशि को देखेगा, ये आपका धन को भी खर्च करता रहेगा, परिवार को लेकर दिक्कत, वाणी भी कठोर करता है राहु। और 9वीं पड़ेगी 6ठे घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि है, राहु की दशा में रोग बढ़ेंगे, शत्रु, कर्जा। मतलब भाई अगर आपका मुझे सवाल ये कि मैं काम क्या करूँ, भाई मैं बोलूँगा काम धंधा कोई भी कर लो, काम धंधा बुरा नहीं होता। मेन है समा अच्छा होना चाहिए, जहाँ 10वें घर का ये जो राहु है ये सही करो, ये सही होगा तभी आपका काम धंधा चलेगा भाई। और ये कैसे सही करना है, इसके भी आपने करने हैं पाठ पूजा उपाय। तो इसमें से पहला राहु का जो उपाय है, राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुनना है। दूसरा है राहु स्रोत्र का पाठ। अब ये जो 2 पाठ हैं इनको पढ़ना है या सुनना है कब, शाम के समय रख लो या रात का समय। आपके देखो यहाँ पे केतु के भी पाठ बोले हैं, शुक्र के बोले हैं। ऐसे करो, शुक्र के जो उपाय हैं सभी इनको सुबह कर लेना आप, शुक्र वाले सुबह कर लो, और केतु वाले आप इसको आप चाहे सुबह शाम दोनों टाइम कर लो या शाम का समय रख लो।
और राहु ये तो शाम को ही करना है या रात को, इसको सुबह मत करना। हाँ, ये राहु की घोर पाई भी है, राहु का दान भी आपने भाई जरूर करना है। और ये दान भी आपको मैं वीडियो भेज दूँगा, जो वो आप देख लेना क्या है दान, जो दान सही लगे वो कर देना। लेकिन एक मेन राहु का दान आपने जरूर करना है, वो है 7 प्रकार के नाज पंछियों को डाल दिया करो। और चौथा जो उपाय है, राहु है शिव जी का भक्त, शिव जी की पूजा उपासना कर लो, या हनुमान जी से राहु अच्छा होता है, या दुर्गा जी हो गया। तो इसमें से आपको जो अच्छे लगते हैं देवी देवता, अपने वैसे हनुमान जी लिख रखा है तो कोई बात नहीं, अगर हनुमान जी अच्छे लगते हैं भाई हनुमान जी के पाठ रोजाना पढ़ा करो। जैसे आज हनुमान चालीसा पढ़ो, कल अपने पढ़ना है संकट मोचन, परसों पढ़ना बजरंग बाण, चौथे पढ़ो अंगारक स्रोत, और हो सके तो हनुमान जी के मंदिर रोजाना जाना शुरू कर दो। वैसे आपने लिखा किताब मंगलवार को जाते हैं, या शिव जी के आप मंदिर जा सकते हैं, शिव जी के पाठ पढ़ लो, दुर्गा चालीसा पढ़ लो। चलो मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, सभी करो, मतलब कुछ इसमें से जो आपको सही लगता है कर लो। वैसे हनुमान जी तो आप कर ही रही हो, चलो ठीक है। नीले कपड़े कम पहना करो। केतु का रंग होता है चित्त गबरा, जिसमें रंग बिरंगे होते हैं, वो उसको कम पहना करो। अब आपके देखो जी, अभी हमने इसकी केतु की बात की जिसकी दशा है वो ख़राब है भाई। शुक्र की बात की, वो भी छठे घर में है, मार्केश है। राहु की बात भी हमने कर ली है। अब आपके आगे बढ़ते हैं, आपके मैं बात करता हूँ ये 5वें घर की। 5वां घर है ये आपकी है संतान का घर भाई। संतान मतलब आपके बच्चे कैसे होंगे, 5वां घर। 5वां घर पढ़ाई का भी, आप कितने पढ़े लिखे होंगे, कितने बुद्धिमान होंगे, 5वां घर। और 5वें घर में क्या लिखा है, 4 कर्क राशि मालक चंद्रमा। इस चंद्रमा को देख के पता चलेगा आपकी पढ़ाई के बारे में, आपके बच्चों के बारे में। और चंद्रमा भी आपका देखो घर तो अच्छे में बैठा है, 9वें घर में घर अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो 8 है नीच का बैठा है, ये संतान संबंधी चिंता देगा आपको, पढ़ाई में दिक्कत। लेकिन अभी इसकी चलो मैं बात मत करता हूँ। मतलब चंद्रमा के अलावा 5वें घर में कौन बैठा है, बुध सूर्य, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले बुध की बात करता हूँ कि बुध कैसा। बुध आपका वैसे अच्छा है, क्योंकि बुध 5वें घर में बैठा है, घर भी अच्छा है, और ये चंद्रमा के घर में बैठा है। और बुध जो है क्या अच्छे फल देगा, बुध है इस कुंडली के 2 घरों का मालिक। एक तो ये जो 7वां घर है, अभी 7वां घर किसका है, 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपका मुझे सवाल ये है कि मुझे पत्नी का सुख कैसा होगा, पत्नी कैसी होगी, पत्नी के लिए भाई हमें 2 ग्रह देखने पड़ेंगे, क्योंकि 7वां घर है पत्नी का। अगर इस घर में 6 लिखा है मालक बुध, तो आपकी पत्नी के लिए एक तो हमें बुध को देखना पड़ेगा, और शुक्र होता है पत्नी का कारक, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। शुक्र हमने पहले देख लिया है, शुक्र की वजह से विवाह में देरी होगी, विवाह के बाद पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी बीमार भी आपकी होगी। अब पत्नी घर का मालिक बुध भी देखना पड़ेगा। सवाल कि बुध कैसा, बुध आपका अच्छा है, क्योंकि 5वें घर बैठा है और अपने घर से 11वें घर बैठा है, साथ में सूर्य के बैठा है, बुध आदित्य योग बना है। तो बुध ये दिखाएगा आपको जो पत्नी है, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा बुध की वजह से। 5वां घर पढ़ाई, बुद्धि, बुद्धि, पत्नी आपकी काफ़ी बुद्धिमान होगी, पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी। कुछ मात्रा में प्रेम विवाह का भी योग दिख रहा है कि आप प्रेम विवाह करेंगे। और बुध ये जो है, बुध ये 5वें घर को भी अच्छा करेगा। संतान घर बैठा बुध की वजह से आपको संतान का सुख मिलेगा, आपको पढ़ा लिखा बनाएगा बुध भी, आपको बुद्धिमान बना देगा, बातचीत करने में कुशल, और बुध की दशा अच्छी जाएगी आपकी। और बुध एक और घर का मालिक है, 4थे घर का। आपको मैंने बोला था 4था घर किसका था, माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। 4थे घर की जो भी चीज़ें भी मैंने बोली है, माता, मकान, वाहन, उसके लिए 4थे घर में 3 लिखा है, मालिक बुध को देखना पड़ेगा। और 4थे घर में केतु, और केतु हमने पहले देख लिया है, केतु 4थे घर को कर रहा था खराब, कि आपको माता को लेकर दिक्कत आएगी, मकान को लेकर दिक्कत आएगी, वाहन को लेकर दिक्कत आएगी। लेकिन 4थे घर का जो मालिक बुध है, ये आपका फिर भी चलो ठीक है, मतलब बुध की वजह से फिर भी आपको लाइफ में मकान, वाहन, ये सुख मिल जाएंगे। और खासकर बुध की दशा अच्छी जाएगी आपके भाई। 4था घर सुख संतान, वैसे बुध दिखा रहे संतान सुख देने वाली होगी, खासकर लड़की संतान जो आपकी होगी, और बुध की दशा अच्छी जाएगी आपकी। अब इसी घर में जो सूर्य बैठा है, ये सूर्य है तो चलो 5वां घर भी अच्छा है, और यहाँ पे चंद्रमा के घर में बैठा है, दोस्त राशि है। लेकिन सूर्य का जो अपना इस कुंडली में घर है, ये 6ठा घर है। सूर्य 6ठे घर का मालिक है, खराब घर का, क्योंकि 6ठे घर में 5 लिखा है, मालिक सूर्य। 6ठा घर होता है रोग, शत्रु, कर्जा, रोग, संतान, शत्रु। सूर्य वैसे बेटा होने का जो लेके बैठा है, लेकिन थोड़ा सा संतान का बीमार होना, या थोड़ा सा संतान के साथ कभी मनमुटाव भी होता है सूर्य की दशा में, मतलब वो भी चलो छोड़ो, इतना इसको ठीक है, मतलब सूर्य इतना ज़्यादा मत सोचना। अब आपके मैं बढ़ता हूँ, क्योंकि जो 5वां घर दोबारा बोलता हूँ, 5वां घर किसका था, संतान, पढ़ाई, बुद्धि। 5वें घर में बुध इस घर का कर रहा है अच्छा, लेकिन 5वें घर में जो 4 लिखा है मालिक चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। अब चंद्रमा बैठा है 9वें घर में, घर तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे नीच का बैठा है। ये चंद्रमा जो है ये थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता देगा, पढ़ाई में दिक्कतें देगा। और चंद्रमा मन का आकार का मानसिक चिंता होना, चंद्रमा की दशा में माता से मनमुटाव होना। और 5वां घर होता है शेयर, सट्टा, लॉटरी आदि का, शेयर बाजार जो सट्टा लॉटरी का आपका सवाल है, 5वें घर से देखा जाता है। और 5वें घर का मालिक चंद्रमा नीच का बैठा भाई, तो क्या होगा, शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी आदि में आपको दिक्कतें आएंगी चंद्रमा की वजह से भी। और राहु भी इसका कारक होता है,
शेयर सट्टा लॉटरी आदि का, और राहु भी नीच का बैठा है, तो अभी आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि राहु भी नीच का बैठा है, चंद्रमा भी नीच का बैठा है जो 5वें घर का मालक है, तभी इसमें आपको लॉस हो रहा है। और अभी समय भी आपका अच्छा नहीं चल रहा, दशा खराब चल रही है। बाकी सवाल है कि चंद्रमा के लिए क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो जी फिर पाठ हो जाए ज़्यादा। चंद्रमा के लिए चलो ज़्यादा नहीं, तो आपको एक मैं उपाय बोल देता हूँ। चंद्रमा की जो देवता हैं वो है शिव जी, तो आप शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। और वैसे भी आपके जो कुंडली में इष्ट देव बने हैं वो शिव जी बने हैं, तो आप शिव जी की पूजा उपासना कर लिया करो। बाकी आपके बढ़ते हैं यहाँ पे, लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात क्या है कि अभी देखो मैंने आपको क्या बोला था, चंद्रमा आपका खराब है क्योंकि नीच का बैठा है। लेकिन देखो ये चंद्रमा का जो नीच है वो भंग हो रहा है, क्योंकि इस घर में जो 8 लिखे इसका मालिक मंगल यहाँ से तीसरे घर से अपने घर को देख रहा है, तो मंगल क्या करेगा, चंद्रमा की नीच को भंग कर रहा है। मतलब ये चंद्रमा का जो बुरा फल है मुझे लग रहा है जहाँ तो आपको ज़्यादा मिलेगा नहीं, अगर मिलता भी चलो बुरा फल जो इतना था वो अगर मिलेगा थोड़ा सा मिलेगा, क्योंकि मंगल फिर भी इसके नीच को भंग कर रहा है। अब मंगल को थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। ये दूसरा घर है आपके धन का घर, खासकर धन जोड़ने का घर है दूसरा। दूसरे घर में 1 लिखा है मालिक मंगल, और मंगल बैठा है तीसरे घर में, मेहनत का घर है मंगल। ये घर के आप भाई मेहनत के बल पर धन जोड़ेंगे, धन कमाएंगे। मंगल आपको मेहनती बनाएगा, पराक्रमी, साहसी, उद्यमी बनाएगा, और मेहनत के बल पर भी आप अपना भाग्य चमकाएंगे, क्योंकि जो 9वां घर है भाग्य घर, भाग्य देखना है 9वां घर। 9वें घर में लिखा है 8 मालिक मंगल, भाग्यशाह मंगल बैठा है मेहनत के घर में, भाग्य मेहनत। मतलब आपका जो भाग्य है वो तो इतना ज़रा साथ नहीं देगा, लेकिन आपकी जो मेहनत है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको अगर आगे बढ़ना है, किस्मत मतलब आगे पैसा कमाना है, धन कमाना है, मेहनत करनी पड़ेगी भाई। भाग्य जरा साथ नहीं देगा, क्योंकि चंद्रमा जो है यहाँ 9वें घर में बैठा है, भाग्य घर में नीच का बैठा है, ये आपके भाग्य की भी हानि करेगा, भाग्य साथ ना देना। हाँ, इसके जो मैंने बोला शिव जी पूजा उपासना करो, ये सही हो जाएगा। और बाकी मंगल चलो फिर भी वो आपका ठीक है। अब आपका यहाँ पे जो 11वां घर है ये होता है लाभ का घर, मतलब आपके काम का से जो लाभ होगा 11वां घर। 11वां घर कमाई का भी होता है, जो आपकी कमाई इनकम कैसी होगी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन मित्रों का सुख, 11वां घर। और 11वें घर का हमने देखना है माल। 11वें घर में क्या लिखा है 10, 10 है मकर राशि, माल शनि देखना पड़ेगा। अब शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है भाई देखो, तो आपका शनि भी अच्छा है, क्योंकि 11वां घर इसी का घर अपने घर में बैठा है, शस्य योग बना है, तो शनि इस 11वें घर का अच्छा कर देगा। मतलब शनि आपको फिर भी लाभ देगा, इनकम देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, कोई बड़ा भाई बहन को उसके लिए अच्छा है। बाकी दशा भी देखनी जरूरी होती है, मतलब इसकी दशा आपकी, इसकी दशा में फिर भी आपको धन मिलेगा, लाभ मिलेगा, काम काज के लिए अच्छा है। अब आपके देखो जी ये गुरु की मैं बात करता हूँ। एक तो ये जो आपको मैंने जो अभी 12 घर बोले थे कि 7वां घर है पत्नी का घर, 5वां बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे ही जो पहला घर है भाई, ये पहला घर आपका घर है। आप कैसे होंगे, आपका शरीर, स्वभाव, रंग रूप कैसा, पहला घर। और पहले घर में क्या लिखा है 12, 12 मीन राशि मालक, ये गुरु देखना पड़ेगा। और गुरु कहाँ चला गया, छठे घर में, खराब घर में भाई। मतलब पहले का शरीर, शरीर उठ के चला गया छठे घर में, छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा। ये गुरु आपको भी भाई रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार बनाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुता। और गुरु वैसे आपके विदेश का योग लेके बैठा है, आपकी जो जन्मभूमि वहाँ से आपको दूर जाना पड़ेगा, फायदा होगा फिर आपको। और इस गुरु 10वें घर का मालक है, जो कि आपको मैंने बोला था 10वां घर किसका था, काम काज का घर। 10वें घर में 9 लिखा है मालक गुरु, ये गुरु भी आपके थोड़े से काम काज में दिक्कतें देगा, थोड़ी बहुत ही। यहाँ पे देखो बताने को वैसे तो भाई काफ़ी चीज़ें, लेकिन क्योंकि वीडियो यहाँ पे हो रही लंबी, एक बार आपको दोबारा रिपीट कर दूँ, दोबारा समझ लो कि जो कुंडली है, ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा खराब हैं, जिसमें से पहला नंबर है राहु का, बड़े लेवल पे खराब है। क्या खराब फल देगा, सबसे बड़ी दिक्कत काम काज में देगा, क्योंकि ये 10वां घर है काम काज का घर। तो अगर राहु सही होगा तभी आपको काम काज का सुख मिलेगा। दूसरा ग्रह खराब है आपका केतु। ये राहु केतु क्यों खराब है, क्योंकि नीच के बैठे हैं, ऊपर से ये दोनों दानव ग्रह भी हैं। और केतु की आपकी चल रही है दशा भी भाई, मतलब आपका भी समय बिल्कुल ख़राब समय है केतु, क्योंकि दशा नीच का बैठा है। तो एक तो इन दोनों के उपाय करो, दोनों को सही कर ले, मैं बोल रहा हूँ लाइफ में चेंज आ जाएगा। इसके अलावा एक जो शुक्र की दशा भी चली 1 साल से, शुक्र भी देखो छठे घर में है, मार्केश है, शुक्र के भी उपाय जरूरी हैं। बाकी चलो आपका मंगल अच्छा है, शनि अच्छा है, बुध अच्छा है, सूर्य भी ठीक ठाक है, गुरु जो है ये रले मिले फल देगा। वैसे ही घर से दूर जाने का योग लेके बैठा है और वहाँ पे आपको फ़ायदा देगा। बस मतलब नेगेटिव जो ग्रह जरा मैं बोलूँगा केतु, राहु, ये 2 ग्रह तो हैं ज़्यादा। शुक्र भी रला मिला फल देगा, ऐसा नहीं शुक्र भी बिल्कुल ख़राब है। वैसे ही खुद के ऐशोराम के ऊपर भी आपका धन खर्च कराएगा। तो करना क्या है, ये जो उपाय हैं अगर उपाय करते हो भाई आपको फ़ायदा होगा। तो एक बार दोबारा बोल दूँ, कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ शाम के समय। केतु के उपाय जो हैं ये चाहे सुबह शाम दोनों टाइम करो, ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि दशा है बड़ी देखो।
राहु के सिर्फ रात को ही करने हैं, पाठ दोनों पढ़ने हैं या सुना करो। और शुक्र के आप चाहे सुबह शाम जब भी आपका टाइम लगे। और बाकी आपको मैंने केतु का दान बोला है, शुक्र का दान बोला है शुक्रवार को। शुक्र का दान जब तक दशा है तब तक करना। केतु का दान आप जीवन भर कर सकते हैं, राहु का दान भी आप जीवन भर कर सकते हैं। केतु के देवता गणेश जी हैं, राहु के देवता हैं शिव जी या हनुमान जी, दुर्गा से भी राहु अच्छा होता है। बाकी शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी। और अब आपके सवाल क्या थे? एक तो हमने मुझे बोला है कि विवाह कब होगा। देखो पत्नी घर का मालिक बुध अच्छा है, बुध घर की भाई आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी बुद्धिमान होगी, पर विवाह का योग है। लेकिन विवाह ना होने का कारण है ये शुक्र का छठे घर में बैठना, क्योंकि शुक्र से देखा जाता है विवाह का सुख। तो आपको जो शुक्र के मैंने उपाय बोले हैं, इस शुक्र के उपाय करने से आपको विवाह का सुख भी मिलेगा भाई। आपका इसमें दशा में विवाह भी होने का योग है। बाकी आपका एक सवाल था कौन सा काम काज करूं। भाई मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप ये कर लो वो नहीं भाई, क्योंकि 10वें घर में जो राहु है ये आपका जो मर्जी काम काज कर लो दिक्कत आनी है। लेकिन मतलब राहु अगर आपने सही कर लिया ना, मैं बोल रहा हूँ जो मर्जी काम काज कर लेना, काम धंधा चल जाएगा आपका। और अभी जो राहु की आगे दशा आपको मैंने बोला था 28 में आएगी, वो समय तो आपका जो खराब होगा भाई राहु की दशा में। आज भी बुरा फल है लेकिन कम है, लेकिन दशा में बुरा फल बढ़ेगा। और एक कोशिश करो आपकी जो जन्मभूमि है वहाँ से दूर जाके काम करने की, जितना दूर जाओगे उतना आपको फ़ायदा होगा। और भाई एक नाम आपने जरूर जपना है। जैसे ये यहाँ पे देखो ये भगवान के नाम लिख रखे हैं, इसमें से कोई भी एक नाम जप लो, चाहे हरि जप लो, राम जप लो, वाहेगुरु जप लो, अल्लाह जप लो, कृष्ण, कोई भी एक नाम जपा करो। और जितना हो सकता है देखो 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा या 2 घंटे पाठ पूजा को दिया करो। मंदिर जाना शुरू कर दो, रोजाना जाओ, जितना जो आपके देखो घर के आसपास कौन सा मंदिर है, कौन सा गुरुद्वारा है, वहाँ पे जाना शुरू कर दो। मंदिर में जाके सेवा भी किया करो, वहाँ पे बर्तन साफ कर दिए, पोछा लगा दिया, ऐसे भी सेवा भी आपने करनी है। और पाठ पूजा करो। बाकी बुरे कर्म से बचना है, अंडे खाने बंद करो, मीट खाना बंद करो, नशे करने बंद करो, गाली गलौज करने बंद करो, भजन कीर्तन किया करो। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो समझाया समझ आ चुका होगा। और फिर भी आपको लग रहा होगा कि अगर कोई बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना होगा, आप अपना सवाल लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके पूछ लेना। अगर ये सभी आपसे उपाय नहीं होते, इसमें से अगर कुछ आपको लगता है कि उपाय मैं छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ भी सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा सभी उपाय करो, मतलब जो आपको लगता है कि भाई ये मैं उपाय चाहे ना करूँ कोई बात नहीं, बाद में चाहे शुरू कर देना। और एक और बात, रत्न, अगर आपका सवाल है कि रत्न कौन सा धारण करूँ, केतु का रत्न धारण मत करना, गोमत मत करना, मोती मत करना, शुक्र का मत करना, पुखराज मत करना। बुध का पन्ना आप धारण कर सकते हैं, पन्ना से पत्नी का सुख मिलेगा, और भी कई फायदे होंगे। पन्ना पर राइट हैंड की छोटी उंगली में चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को धारण कर लेना। हरे कपड़े ज़्यादा पहन सकते हैं आप, नीले कपड़े कम पहना करो।